बाबूजी, बाबूजी, प्रतीक की जीत हो गई। अग्रवाल जी ने उनकी सारी शर्तें मान ली। क्या मेरा बेटा जीत गया? यानी इसकी हंगर स्ट्राइक खत्म हो गई? हाँ माँ जी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी आवाज सुन ली। लेकिन बेटा प्रतीक है कहाँ? जी वो कल सुबह आएंगे। क्यों? वो बात ऐसी ना माँ जी कि अग्रवाल जी उन्हें मशीन बदलने की एग्रीमेंट की कॉपी कल सुबह देंगे, तो प्रतीक ने डिसाइड किया है कि अपनी स्ट्राइक वो कल सुबह ही तोड़ेंगे। यानी आज भी मेरा बेटा आज रात को घर वापस नहीं आएगा। अरे अरे, मायूस क्यों होती हो बीवी? एक ही रात की तो बात है। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा अपने मकसद में कामयाब हुआ है। कितने ही गरीब मजदूरों के दिलों से उसके लिए दुआएं निकलेंगी। और बीवी, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि हम सब के साथ वो भी सगाई में शामिल हो जाएगा। लगता है भगवान हम पर, हमारे घर पर मेहरबान है। हाँ चाचा जी, लिस्ट के मुताबिक सभी लोगों को इनवाइट कर लिया, बस 2-3 लोग बाकी रह गए। अच्छा देखो बेटा, अग्रवाल साहब के यहाँ खान को खुद को भेज दो। हाँ, खुद जा करके इनविटेशन दे करके आएगा। मैं अभी बोलता हूँ उसको। हाँ जरूर। अरे प्रेम, तुम यहाँ? नमस्ते भैया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बाबूजी। प्रेम, बाबूजी मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो बेटा। बाबूजी एक्चुअली बात काफी सीरियस है। बाबूजी मुझे लगता है कि हमें ये सेरेमनी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करनी होगी। एटलीस्ट 8-10 दिनों के लिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? घर में सब ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अमेरिका में जो मेरी कंपनी है वो एक लीगल डिस्प्यूट में फंस गई है। मामला कोर्ट में चला गया है और पूरी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। इनफैक्ट मैं सोचता हूं कि मैं कल शाम की फ्लाइट ही ले लूं। ओह माय गॉड, ये तो कुछ सीरियस मामला लगता है। बाबूजी एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ये वहां जाकर ही पता चलेगा। यहां से तो सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। वैसे सारे पेपर्स हैं और हमने सब कुछ रूल्स के मुताबिक किया है। विटनेसेस भी हमारे फेवर में। बट आई हैव टू गो। बेटा हम तुम्हारी मुश्किल समझ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ सारी तैयारियां कर ली हैं, लोगों को बुला लिया है। ऐसे में सगाई पोस्टपोन करना, लोग न जाने क्या क्या बातें करेंगे। बेटा तुम सगाई करके नहीं जा सकते? माँ जी मैं समझता हूं मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, पर मुझे जाना ही होगा। इट्स रियली अर्जेंट। लीगल मैटर है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, सालों तक अटक सकता है। ना 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 बेटा, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें कोई लॉस हो। मैं बिजनेस समझता हूं, सालों लग जाते हैं बिजनेस सेटअप करने में, और वहीं एक छोटी सी लापरवाही की पल भर में सब खत्म भी हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम हो आओ, सब समेट आओ। अब सगाई का क्या है, 8-10 दिन बाद हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है इसमें? हमें फर्क पड़ता है। सगाई कल ही होगी। अंजुम, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो जानती हो ना कि प्रेम एक प्रॉब्लम में फंसा है, उसे कहीं जाना है। तुम समझते क्यों नहीं? अब रिमझिम जी बस कुछ ही दिनों की बात है। मैं जैसे ही वापस आ जाऊंगा, जैसे ही आप चाहेंगे वैसे ही होगा। सगाई कल ही होगी। रिमझिम बेटा, अगर प्रेम यूएस नहीं गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। वहां इसकी कंपनी में लीगल डिस्प्यूट हो गया जो कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में इसका यूएस जाना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ रिमझिम, भैया ठीक कह रहे हैं।
सगाई तो कुछ दिनों बाद भी हो सकती है, लेकिन प्रेम का इस वक्त वहां जाना बहुत जरूरी है। देखो रिमझिम, तुम खुद एक बिजनेस करने वाले परिवार के साथ रहती हो। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बिजनेस चलाने के लिए कितनी दिक्कतें पेश आती हैं। और फिर ये तो कोर्ट का मामला है, और अमेरिकन लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मेरे ख्याल से प्रेम को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इन्हीं कानूनी पाबंदियों की वजह से मुझे कितने लॉसेस उठाने पड़े। राकेश बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम प्रेम को किसी तरह की तकलीफ दो। तुम वही करोगे जो हम कहेंगे, समझी? आप सब लोग प्रेम जी की बात समझ रहे हैं, कोई हमारी मजबूरी नहीं समझ रहा। मजबूरी? कैसी मजबूरी रिमझिम? जानती हो तुम क्या कह रही हो रिमझिम? बताओ ना हम सबको, कैसी मजबूरी है? आप सब जानते हैं किन हालात में हमारी शादी हो रही है। हमें कई तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। हम हमारी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस परिवार की नहीं। अगर ये सगाई टल गई तो हमारे परिवार की इज्जत और उछाली जाएगी। प्रेम जी, क्या आप हमारी खातिर, हमारे परिवार की खातिर ये सगाई करने के बाद नहीं जा सकते? रिमझिम बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबूजी, इन दिनों मैं रिमझिम के बहुत नजदीक रही हूं और इसीलिए अच्छी तरह से जानती हूं। इतने सारे ट्रेजेडीज फेस करने के बाद बहुत मुश्किल से रिमझिम डिप्रेशन और ट्रॉमा से बाहर आई है। अब ऐसे में सगाई पोस्टपोन कर देना ठीक नहीं होगा। और प्रेम जी, आप तो अमेरिका कल रात के फ्लाइट से जा रहे हैं, तो जब कल ही जाना है तो क्या आप रिंग सेरेमनी पूरी करके नहीं जा सकते? मैं ठीक कह रही हूं ना? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया रिमझिम? क्यों किया तुमने ऐसा? आप शायद जानती नहीं, पर सब मान गए थे। मैंने कंपनी में प्रॉब्लम का बहाना बनाया और वो सगाई की डेट पोस्टपोन करने को तैयार थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? रिमझिम, सगाई की डेट पोस्टपोन हो जाती, प्रेम सिंगापुर से विजय को ढूंढना था, सब कुछ ठीक हो जाता। मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? तुमने ऐसा क्यों किया है? भाभी, सगाई तो कल होगी, इसके आगे हम ना कुछ कहना चाहते हैं और ना ही कुछ सुनना। लेकिन रिमझिम, भाभी प्लीज, आपको हमारी कसम, हमसे कोई सवाल मत पूछिए, क्योंकि हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। प्रेम जी, आपको हमसे शादी करनी ही होगी। भले शादी के बाद आप हमें छोड़ दें, लेकिन ये शादी तो करनी ही होगी। प्रेम डिकोस्टा, मनीष, प्रेम मल्होत्रा और कितने नाम है तुम्हारे? मालिनी जी, मेरे कितने नाम हैं ये तो गिने जा सकते हैं, पुलिस रिकॉर्ड्स में भी होंगे। लेकिन आपके कैरेक्टर में कितने शेड्स हैं ये तो शायद भगवान भी नहीं जानता। आप इतनी गिरी हुई औरत हैं मालिनी जी कि आपको देखते ही घिन आती है।
गुस्सा? हाँ, जोश में आकर बड़े बड़े दावे किए तुमने। हाँ, सगाई रुकवा दूंगा, लेकिन बहुत लाचार हो तुम। सगाई भी करनी पड़ेगी और शादी भी। मैडम, बहुत हो गया ये शराफत का बातचीत। अब अपन एक बात बोलेगा और तुम सुनेगा। अगर अपन का सगाई रिमझिम से कराया ना, तो अपन से बुरा कोई नहीं होगा। अपन छोड़ेगा नहीं तुमको। धमकी दे रहे हो? रिमझिम ने तो तुम्हें बताया होगा ना कि मैं उसके साथ और उसके इस सुख शांति सदन के साथ क्या कर सकती हूँ। इसीलिए मिस्टर प्रेम मल्होत्रा अपने उस सो कॉल्ड फादर, क्या नाम है उनका, पीटर, और सो कॉल्ड मदर को लेकर कल वक्त पर आ जाना। और हाँ, छोटू को मत भूलना। एक मिनट, बहुत बहुत मुबारक हो प्रतीक जी। अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। ये थैंक यू। चलो रिमझिम, हॉल में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी भाभी। रिमझिम, एक बार फिर सोच लो। अब ना कुछ आप कर सकती हैं भाभी, ना हम। हमारे सारे फैसले हमने गोपाल जी पर छोड़ दिए। चलें। मैं आज बहुत खुश हूँ प्रतीक, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं भी बहुत खुश हूँ। एक बात कहूँ, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होता अगर तुम मुझे मॉरल सपोर्ट नहीं देती। थैंक्स कावेरी। प्रतीक, मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये पावर, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं अपना सारा वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। I just want to be with you. I love you. शर्मा जी, इंतजाम तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। अरे मल्होत्रा साहब, हमने क्या किया है, ये तो बस हो गया। मल्होत्रा साहब नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। पर भाई एक बात, हम ये कह रहे हैं कि अब तो संधि होने जा रहे हैं, तो नमस्ते से कैसा काम चलेगा? अरे गले मिल जाएंगे। मुबारक हो। मल्होत्रा साहब,
इनसे मिलिए, ये है हमारे दामाद जी, डॉक्टर अनुराग, न्यूरोसर्जन। और ये है हमारे छोटे नवाब ओम। अरे वाह, क्या बेटा, ओम के साथ खेलो। जयंती कहाँ है? बाबूजी, रिंग सेरेमनी की शुरुआत करें? हाँ हाँ, शुभ काम में देरी क्यों करें भाई? चलो आइए आइए। आइए मल्होत्रा साहब। आइए। रिमझिम कहाँ है? अरे प्रेम जी, आप इतना दूर क्यों खड़े हैं? सामने आइए ना। बाबूजी, प्रतीक, मैंने कहा था ना तुझसे, सच्चाई की जीत होगी। कहा था ना बहू, हमारा बेटा अपने मिशन में कामयाब होकर लौटा है। और किस मौके पर लौटा है? हाँ, चल जा, जल्दी से तैयार होकर आ जा। जी, जा बाबू, जल्दी आना। हाँ, देखा रिमझिम, कितना शुभ मौका है। प्रतीक भी टाइम पर कामयाब होकर लौटा है। तो मेरे ख्याल से अब देर नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ बाबूजी, मुहूर्त भी निकला जा रहा है, चलिए। आओ बेटा। आइए। मल्होत्रा साहब इतने सीरियस कैसे बैठे भाई? हैं? अरे अरे हमारी बिटिया को ले जा रहे हो, इतने सीरियसली से ले जाओगे क्या? दादाजी रिंग्स है ना आपके पास? अरे मेरे पास नहीं है, दीदी के पास है रिंग। हाँ, हमने ला करके पहले ही दे दी। क्यों भाई राकेश? हाँ भाई, तो लो बोझी रिंग दिए। चीज का एक टाइम होता है। अच्छा भाई, मुहूर्त का वक्त निकल जाएगा। दीदी दीजिए, अंगूठी दीजिए। रिंग। लो भाई लो, रिंग पहनानी पड़ती भाई। अरे पहनाओ भाई, ये पहनानी पड़ती है। शर्मा क्यों रहे हो? पहनाओ। रिमझिम। प्रतीक, 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 क्या हुआ? प्रतीक क्या हुआ? प्रतीक भैया, बेटा ये बहुत दिनों से भूख हड़ताल Oh my God! कमजोरी हुई। कमजोरी हो गई है। बाबूजी, किसी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। क्यों? बाबूजी, ही सिंकिंग। प्रतीक